उन्होंने पुराने कपड़े पहने और इसमें नाचे कूदे उछल कूद किया और वो हुक्का भी था, वो हुक्का भी घुमा रहे थे। मेरे पास भी हुक्का आया तो मैंने सोचा कि क्या करूं, तो मेरे को जो लेने जाने वाला था उसने कहा कि इसको थोड़ा तो फूंक लो नहीं तो रसमान लग जाएगा। मैंने इसमें गांजा वांजा तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, तो एक दो फूंक हमने भी मारी कि उसका मान हो जाए, चलो, और आगे गया। तो मैंने पूछा कि ये उछल कूद कर रहे हैं आपकी चारों, वो क्या है? बोले ये इसका श्राद्ध है, ये अपने पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं। देखो हमारे श्राद्ध में हम तो पिंडदान करते हैं, तो ये हमारी रीत है। उनकी रीत क्या थी? बोले आग की चारों ओर नाचना कूदना और हुक्का पीना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारी रीत गलत है और मेरी रीत ही सही है? पूजा सबकी एक की, अलग अलग सब रीत, मस्जिद जाए मौलवी और कोई लगाएगी, बराबर है। अब मौलवी जी कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है और कोई जो चू 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 कर रही वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। उपनिषद ने हमको ये सिखाया है कि वाग दृष्टा, तुम्हारा विजन जो है वो नैरो विजन नहीं, ब्रॉड विजन होना चाहिए। सबका स्वीकार करो, सब सही कर रहे हैं। आप हमारे इतिहास आर्यन को आप देखोगे तो ये लोग लिखे पढ़े थे। आर्यन बेसिकली मीन्स एजुकेटेड, कल्चर्ड। आर्यन कोई जातिवाचक नहीं है। ये लोग आदिवासी जब जंगलों में गए ना और उन्होंने देखा कि तो पेड़ों की भी पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे। तो हमारे आर्यन लोगों ने खंडन नहीं किया, किसी की श्रद्धा को हिला ही नहीं, वरना उन्होंने परिपक्व सॉलिडिफाई किया। तो तुम्हें नाग की पूजा, तो नाग पंचमी चलो हम भी स्वीकार करते हैं। तुम पेड़ की पूजा करते हो, वट सावित्री, बट जो पेड़ होता है ना उसकी पूजा होती है उसी दिन। तो इन लोगों ने खंडन कभी नहीं किया। वाग दृष्टा नृतादपि, किसी से कुछ लो मत तुम, मांगने से मान घट जाता है। यहां भी जब आओ ना या आप घर में जब पूजा करते हो तो इसे मांगो मत। यहां मांगने से तुम्हारा मान घट जाएगा। तुम किसी से भी मांगोगे कि बस मेरे को 200 करोड़ दे दो ना, मैं कल में परसों दे दूंगा, वो देगा, बट तुम्हारा मान घट गया है। द रिस्पेक्ट हैज गॉन डाउन लेवल। यहां भी जब आप मांगते हो ना तुम्हारा रिस्पेक्ट थोड़ा नीचे हो जाता है। इसीलिए देखो हमारे जो एक वो है ना श्री गोवर्धन नाथ जी का जो है ऐसे हाथ कर कन्हैया का स्वरूप है, इनकी आंख आप देखोगे ना तो वो पूरी खुली भी नहीं है और बंद भी नहीं है, अर्धमिलीन लोचन, आधी खुली आधी बंद है। वो इसीलिए कि वो सामने जब आता है ना तो आंख तो मैं तब दूंगा जब वो मेरे लिए आए तो, बाकी मेरे पास मेरे लिए कोई नहीं आते, मेरे से लेने आते हैं। इसीलिए वो आंख किसी को देता है। भगवान आंख सबको नहीं देते। चराचरात सनिमीलित क्षण, भगवान चराचर का स्वामी आंख बंद कर देता है। जब आप मांगते हो तो उसकी आंख झुकी है, he does not look at you। मांगो मत, रुतादपि, और हिंसा भी रहिता। तुम हिंसा, वाणी से भी हिंसा करो, तुम्हारी कोई पूजा सफल होने वाली नहीं। 2 घंटा सास मैया पाठ पूजा करेगी कन्हैया की, और पाठ पूजा पूरी होने के बाद बहू को 2-4 गाली दे दी, क्या फायदा? इससे बेहतर है वहां तू 2 घंटे ना बैठी होती, कुछ और काम करती। सास बहू की सीरियल देख लेना भाई तू। हिंसादि रहितम एतद ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर पूजन है साहब। बाकी तो पंडितों जो करवाते हैं वो भी है, हम मना नहीं करते हैं, पर जब तक ये क्वालिटी तुम्हारे में ना हो कोई पूजा परमात्मा ऐसे वैसे स्वीकारता नहीं है साहब। परमात्मा तुम्हारी पूजा का प्यासी नहीं है, परमात्मा तुम्हारा प्रेम का प्यासी है। वो तुम्हारी कृति को नहीं देखता, वो तुम्हारी प्रकृति को देखता है। तुम कैसे, तुम गोरे हो कारे हो, पुरुष हो स्त्री हो, जवान हो बूढ़े हो, इससे उनका कोई मतलब नहीं। वो तुम्हारे दिल के सामने देखता है, जिसको कहते हैं प्रकृति, तुम्हारे अंदर जो है ना वो देखता है। तुम कैसे बढ़िया कपड़ा पहन कर, उसे क्या मतलब है? वेदांतियों का ब्रह्म तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से ऊपर है, इसे उनका कोई मतलब ही नहीं है। He does not look at your body, he looks at what you are inside। तो हम ये कह रहे थे जैसी तुम्हारी संगति वैसो ही तुम्हारा संस्कार, जैसो संस्कार वैसो तुम्हारा स्वभाव। तो यमराज भगवान के पास, श्री कृष्ण के पास ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया,
हमारे कान जो है आपके नाम का श्रवण करें। हस्तोच कर्म, हमारे हाथ तुम्हारा कर्म करे। सो व्हाट इज भगवान का कर्म क्या होता है? अच्छा तो देखो भाई, हमारी नजर में तो सब एक सरीखे हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। भारत में बहुत लोग चिल्लाते हैं, बहुत कुछ उल्टा सुल्टा भी बोलते हैं। जैसे ही वो माई थी वो हम नहीं जानते कि कम से कम इसने गरीबों की, अनाथों की, रुग्ण लोगों की, बीमारों की वो सेवा करती थी। लोगों ने कहा कि भाई बाकी सब फिर उन लोगों को क्रिश्चियन बना देती थी वो ये, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। मदर तेरेसा जो चली गई ना अभी, तो कलकत्ता में थी, वो जैसे भी थी उसने जो भी किया, इससे हमें मतलब, बाकी वो सेवा करती थी। भरत जी ने ये कहा कि सेवा धर्म कठिन में जाना, बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन है। ये आप लोग, मैं देख रहा हूं 2-3, आप जो भी आते हो यहाँ माथा टेकते हो। ये मनुष्य की बनाई हुई पत्थर की जो मूर्ति है, इसको तुम माथा टेक सकते हो, बाकी इसकी बनाई हुई ये चलती फिरती घूमती ये मूर्ति है, इसको माथा टेकने में आपको बहुत तकलीफ होती है साहब। इसको तो कोई भी ना करेगा, तो कुछ बोलेगा नहीं, ये तो पत्थर है महाराज, इसको क्या मतलब है? ना माथा टेकोगे तो वो भी कुछ बोलेगा तो नहीं, ये तो बोलता है। इसको तुमने नीला पहना दिया, इसको तुमने लाल पहना दिया, तो कुछ बोलेगा नहीं। बाकी तुम्हारी बच्चा जो है उसको तुमने वो गुलाबी रंग का जो तुमने कपड़े पहना दिया, तो बच्चा बोलेगा भाई मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मेरे को नीला पहना। बोलता कि नहीं बोलता? इसकी सेवा करना बहुत कठिन है, इसकी सेवा करना बहुत आसान है साहब। तो हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं, यहाँ नलकुबेर ने भगवान श्री कृष्ण के पास ये मांगा है कि हे भगवान, हम तुम्हारी सेवा मानेंगे, तुम्हारा स्वरूप की सेवा। मंदिर में यहाँ दर्शन करने के बाद जब तुम बाहर निकलो तो सब में इनका ही दर्शन हो, इसको पूजा कहते हैं साहब, ये इसको सेवा कहते हैं। हे प्रभु, हमारे हाथ से तुम्हारी सेवा हो। एक बात याद रखना, जो हाथ पूजा करता है ना वो पाप नहीं कर सकता, और जो पाप करता है हाथों से वो पूजा नहीं कर सकता। इसमें तुम्हें आनंद ही नहीं आएगा, तुम्हें आनंद आ ही नहीं सकता है। प्रकृति का ये परमात्मा का एक नियम ये है कि तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बराबर ना? तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तुम प्यार दोगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा, तुम नफरत दोगे तुम्हें नफरत मिलेगा। तुमने किसी को मलम पट्टी लगाई तो कोई ना कोई तुम्हें भी एक दिन मलम पट्टी जरूर लगाएगा। अब जब तुम बहू आकर आई थी और तूने तेरी सास की सेवा नहीं करेगी, तो अब जो तेरी बहू आएगी वो थोड़ी ना तेरी सेवा करेगी। जब तूने ही सेवा नहीं करी तो व्हाई यू एक्सपेक्टिंग? प्रकृति का नियम है, तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा, बस जो दोगे वही मिलेगा। कई लोगों ने केदारनाथ किया, अब कोई केदारनाथ गए हैं क्या भाई? हाँ, 1-2 गए हैं। आपने नोटिस किया नहीं किया मुझे पता नहीं, बाकी जब हम गए ना तो रास्ते में 5 पहाड़ आते, 5 वेरी हाई माउंटेन्स, बहुत ऊंचे हैं, और एक पहाड़ के ऊपर आप खड़े होकर बोलो हर हर महादेव हर, तो 5 टाइम्स एको होता है, हर हर महादेव हर, हर हर महादेव हर, हर हर महादेव हर, ऐसे होता है, एको होता है। केदारनाथ की यात्रा में एको होता है, हर हर महादेव हर, हर महादेव हर, 5 बार। बाकी आप खड़े होकर ऐसे बोलो कि तेरा सत्यानाश हो जाए, तो 5 बार तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए। एको तो वही तो आएगा ना साहब, जो तुम बोले वही वापस आएगा। तुमने जो दिया है वही तुमने मिलेगा। तूने पिछले जन्म में तूने 10 रुपये का तूने दान नहीं दिया है और तू चाहता है कि तेरे को लॉटरी लग जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। जब तूने दिया ही नहीं तो तेरे को कैसे मिलेगा? और बैंक का भी यही नियम है, पहले जमा करो, क्रेडिट होगी जब भी तुम्हारा चेक पास होगा ना। तेरे पास क्रेडिट है ही नहीं और तू चाहता है कि तेरा चेक पास कर दे, एक बैंक वाला भी नहीं करता, तो ऊपर वाला कैसे करेगा तुम्हारा चेक पास? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ यमराज जो भगवान श्री कृष्ण को ये कह रहे कि हे भगवान, हमारी बुद्धि हमारी अकल ऐसे बना दो कि ये सारा जगत आपका स्वरूप को समझकर हम उनकी सेवा करें। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया मस्तो कर्मस्तु पावेश। हे महाराज, हमारा माथा जो है वो आपको नमन करे।
विनम्रता जो है ना, हम्बलनेस जिसको कहते हैं, विनम्रता में ताकत ये है कि वो तुम्हारा भी कल्याण करेगा और जिसके साथ तुम व्यवहार करते हो उसका भी कल्याण कर देता है। यू नो, इफ योर स्पीच इज माइल्ड, मतलब आप विनम्रता से बात करोगे ना, तो सामने वाले चाहे कैसा भी क्यों ना हो, ही हैज टू रिस्पॉन्ड इन दैट मैनर। आपने कभी देखा है कि आप जब किसी से इंटरेक्शन करते हो तो जिस रुख से आप इससे बात कर रहे हो ना, वही रुख वो सामने वाला भी ले लेगा। सामने वाला चिल्लाम चिल्ली कर रहा है और आप शांति से उसको जय श्री राम महाराज, जय श्री राम, तो वो चिल्लाम चिल्ली बंद कर देगा कि मैं चिल्ला रहा हूं और ये नहीं, तो वो भी धीमे नीचे कर देगा। आप भी जबड़ मारो, सामने वाला भी मारे। सामने वाला एक प्रसंग ऐसा उत्तराखंड में होता है। ये गरुड़ जी जो है ना, उन्होंने नारद जी के कहने से राम को बांधा था ना नागपाल से, क्या नाम, इंद्रजीत ने। आप इंद्रजीत बोलते हो या इंद्रजीत बोलते हो? इंद्रजीत, इंद्रजीत तो पंजाबी तो भाई क्या पूरी जबान को कत्ल कर दी भैया, खत्म कर दिया भाषा। उसने खरब निशाचर बांधे हो नागपाल से, सोई राम को बांधा था। तो गरुड़ जी को बुलाया नारद जी ने और वो नाग को खा के भगवान को छोड़ दी। तो उसको एक संशय हो गया एक कि भाई भगवान को कौन बांध सकता है? या तो ये भगवान नहीं है या तो मेरी मति भ्रमित हो गई, आई एम सीइंग समथिंग। जब ये हुआ ना तो नारद जी ने कहा गरुड़ जी थोड़ी बीमारी लग गई ना आपको? तो गरुड़ जी ने कहा हमारे कोई समझ में नहीं आ रहा है, ये एक राक्षस राम को कैसे बांध सकते हैं? बोले मेरे को भी ये उनकी माया ने कई बार घुमाया है। तो कौन जवाब देगा? बोले तुम शिव जी के पास जाओ, शिव जी भगवान की माया को जानता है। तो शिव जी के पास जब आए तो शिव जी ने कहा कि देखो कि मेरी बात तुम समझ नहीं सकोगे, तुम जन्म जाति से तुम एक चिड़िया हो असल में तो है, और मैं देव हूँ, मेरी बात आपको समझने में नहीं। तो बोले खग जाना ही खगही की भाषा। तुम एक काम करो, एक नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक कौवा है, वो भी चिड़िया, तुम भी जाओ उसके पास, वो तुम्हारे को ठीक कर देगा, उनके पास जाओ। बोले नहीं, मैं आपको शायद पता होगा कि हमारी संस्कृति में, हमारी लिटरेचर में ये चिड़ियाओं का जो राजा है ना वो गरुड़ जी है, जिसको ईगल कहा जाता है, ईगल। और बाकी सब कौवे नीचे हैं, और इनमें कौवा तो सबसे हल्की जात मानी जाती है, सबसे नीचे। तो गरुड़ जी ने सोचा कि भाई मैं राजा और वो हल्की जात के पास मैं कैसे जाऊं, इसे सबऑर्डिनेट। बोले शिव जी नहीं जाओ ना, तुम जाओ, वो सब ठीक कर देगा। तो शिव जी के कहने से नीलगिरी पर्वत के ऊपर जब आए कौवा के पास, तो ऐसे कहते हैं हजारों हंसों सामने बैठे हैं और ये कौवा को सुन रहे थे। कहाँ कौवा कहाँ हंस, यू कैन इमेजिन, कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ। हंस माने परमहंस बैठे थे, उसकी सुन रहे थे। और काकभूषण जी ने, कौवा ने जब ये गरुड़ जी को आते देखे, उसका राजा था ना, तो स्वागत तो करना चाहिए ना, एक प्रजा तो राजा का स्वागत करे। तो खड़े हो गए गादी के ऊपर, उसका स्वागत करने गए। गरुड़ जी का जो अभिमान, संशय जो था, वो थोड़ा गिर गया कि भाई लोग इनकी प्रशंसा करते हैं और वो मेरा स्वागत करने आया, चलो ठीक है। इतना ही नहीं, जब बुसुंडी उनके पास आए तो शब्द ये बोले, नाथ कृतार्थ भयहु में तव दर्शन खगराज, आय सु करहु अब प्रभु आयु के ही काज। हे राजा, हमारे राजा आप पधारे, मैं कृतार्थ, मैं इतना प्रसन्न हो गया आपका दर्शन करके, बताइए ना मेरे को हुक्म करे, मैं आपके लिए क्या करूं। अब जब इस लाइन ऑफ एक्शन, इस प्रकार का व्यवहार जब कौवा ने किया, तो गरुड़ का अभिमान जो था कि मैं आई एम समथिंग, मैं राजा हूं और मेरे पीठ के ऊपर भगवान हरि बैठते हैं, मेरे पंख में से तो 4 वेद की ऋचाएं निकलती हैं, दैट इगोइस्टिक वाज दैट। और जब कौवा ये बोला कि आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, तो ये लाइन ऑफ एक्शन जो थी ना, तो सामने उनको भी बोलना पड़ा। गरुड़ जी बोले, सदा कृतार्थ रूप तुम, सुनी मृदु वचन खगेश, जही के अस्तुति सारद, निज मुख की नी महेश। महाराज आप तो सदा कृतार्थ,
मेरे को देखकर तुम कृतार्थ हो गए। तुम्हारी प्रशंसा शिव जी और माँ सरस्वती करती है तो 50% ईगो नीचे आ गया। क्यों? बिकॉज ही बिहेव दैट वे। तुमने जिस एक्शन लिया है जिस प्रकार से, तो सामने वाला भी ये एक्ट करेगा। तो चिल्लाम चिल्ली मत करो। सामने वाला कर रहा है तो तुम थोड़े नीचे आ जाओ, सामने वाला भी दिए। मतलब तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तुमने सेवा करी है तो तुम्हें सेवा सामने से। तुमने नाम लिया है तो परमात्मा तुम्हारा नाम लेगा ही, रिसिप्रिकेट्स। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जिस प्रकार से जीव मेरे को याद करता है, पुकारता है, बजता है, हे अर्जुन मैं भी ऐसे उसको करता हूं। तुम यहां से मांगोगे, ये भी तुमसे मांगेगा। तुम माथा टेकोगे, ये भी माथा तुमको माथा टेकता है। तुम्हें आपको पता नहीं है। देखो, दंडवत प्रणाम करना सिर्फ शरीर से नहीं, हम लोग आंखों से करते हैं। आप लोग जब हमारा पैर छूते हो ना, तो शायद मैं दिखता नहीं कि मैं, बाकी आंखों से आपका पैर मैं पहले छू लेता हूं, वो आपको नजर नहीं आता है। There cannot be one way street। आप हमें नमन कर रहे तो क्या हम नहीं करेंगे क्या आपको है? और हम कोई इंसान को देखकर थोड़े में झुक रहे हैं। आपके अंदर हमको कन्हैया का दर्शन हो रहा है, मैं तो कन्हैया को झुक रहा हूं। हमको क्या प्रॉब्लम है इसमें है? ये जब तुम्हारे जीवन में आ गए, भगवान की नाम की जो महिमा है। आज यमुनार्जुन ने प्रभु के पास कहा कि हे प्रभु, तुम्हारा स्वरूप के बारे में तो हमने सुना है, बाकी हमने माना है तुम्हारी नाम में इतनी ताकत है कि आज हम वृक्ष के रूप में थे, आज फिर से हमको आपने केवल बना दिया। वो केवल यही आपका नाम है। प्रभु के नाम में अमोघ शक्ति है, अमोघ बल है। तुम जहां हो, जैसे भी हो। जीवे रसग्ने मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। जीवेरसग्ने मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवे। आप समझे क्या बोले वो? हे जीव, ही स्पीकिंग टू हिज टंग, अपनी जीव के साथ बात कर रहे हैं। हे जीव, मैं तेरे को ये बता रहा हूं सत्य, सत्यम वदामि मींस आई एम टेलिंग द ट्रूथ। कि तूने पूड़ी मांगी तो पूड़ी दी, कचौड़ी मांगी चढ़ोगी दी, मालपुआ मांगा मांगा, पराठा मांगा तो पराठा। हमको तो अभी तक पराठा किसी ने खिलाया नहीं भाई। मैं तो यहाँ 3 दिन हो गया, हमने जो अभी पंजाबी लोग तो पराठा खाते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, तो उसकी लोकल डिश जो है तो कम से कम तो मिलना चाहिए। अभी गुरदासपुर में था तो 7 दिन के बाद किसी ने हमें सरसों का साग खिलाया। हम मक्की की रोटी सरसों, गुरदासपुर भी खा कर आया हूँ। बंगाल में जब जाते हैं तो बंगाल में वो क्या, वो रसगुल्ला होता है, बहुत अच्छे होते हैं भाई। गुजरात में जब जाते हैं तो ऊंधियू, यू नो व्हाट ऊंधियू, वो सब खिचड़ी जैसी सब्जी होती है। तो जीव के साथ बात कर रहे हैं कि तूने पूड़ी मांगी, कचौड़ी मांगी, तूने जो मांगा मैंने दिया तेरे को। मैं तेरे को सत्य कह रहा हूं कि जब ये अस्त्र शस्त्र लेकर यमदूत तो मेरा प्राण को लेने आवे ना, तो हे जीव मैं तेरे को भीख मांग रहा हूं। गोविंद, दामोदर, मुकुंद, माधव, नारायण, हरि, ये बोलना तू भूलना है, बस मत भूलना। तू जो चाहे मैं दूं, तेरी मांग मैं पूरी करूंगा, सारी जिंदगी करूं, मेरी एक बात तू मान। जीवे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से भक्तों की आर्त माने दुख को दूर कर देगा। ये देखो,
तुमने सुख को स्वीकार किया है तो दुख से तुम बच नहीं सकते। यू कैन नॉट एक्सेप्ट वन एंड नॉट एक्सेप्ट द अदर। सफेद रंग है तो काला रंग को भी एक्सेप्ट कर। मैं कुछ ज्यादा तो बोल नहीं रहा हूँ, मेरे को घंटी बजा देना, मैं बंद हो जाऊंगा। कई बार वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मैं आज का विषय जो है भगवान का नाम है, भगवान का नाम की महिमा जो है, जिससे हमें हमारा गंतव्य मिल जाए, हमें कन्हैया तक पहुंचना है। बस सिर्फ नाम के बारे में बता रहा हूं और कुछ नहीं है। ये जीव के साथ ये बात कर रहे हैं कि भाई जीवन में डायकोटमीज आती है। जब तुमने सुख स्वीकारा है तो दुख भी आएगा। दुख का नाश नहीं होता। आपको पता है सुख और दुख दोनों को भोग का है। भोग का अर्थ यह है कि जो भोगना ही पड़ेगा, यू हैव टू गो थ्रू इट, इसमें कोई छुटकारा नहीं है। तो जब दुख आवे तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? दुख का नाश तो नहीं होता। और दुख यदि आपके जीवन में 5 दिन के लिए 5 दिन का लिखा है तो 5 दिन तो आप दुखी होने ही वाले हो। तो या तो तुम हंसते हंसते 5 दिन निकालो या तुम रोते रोते। द चॉइस इज योर्स। 5 दिन तो निकालना ही पड़ेगा साहब। या तो तुम रोते रहो या तो हंसते रहो। हंसने का एक ही उपाय है, तुमरो भजन राम को पावे तो जन्म जन्म के दुख बिसरा। Do you know what बिसरावे means? बिसरावे means भूल जाना। दुख का नाश नहीं होता। यू कैनॉट एस्केप। तुमने कर्म किया है इसलिए आया है, तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तो दी अल्टरनेटिव ये रह गया है, इसको भूल जाना। भूल जाना ही सुख है। मुन्ना आंगन में खेल रहा था, खेलते खेलते गिर गया तो घुटन में थोड़ी खरोंच आई और खून बह रहा था। अब छोटा बच्चा है वो तो रोएगा। माँ ने आकर उसको उठा लिया, बेटा क्या? बोले मैं गिर गया, यहाँ खरोंच है, खून बह रहा, खूब रो रहा था। अब माँ ने तो थोड़ा इसमें डेटोल लगा दिया और अभी मलहम पट्टी लगाई। बाकी दर्द हो रहा था, बच्चा रो रहा है, वो बंद थोड़ा ना होगा, वो थोड़ा समझता है, वो दर्द है, रो रहा है। तो माँ ने क्या किया? बोले बेटा एक काम कर, तू रोना बंद कर दे, मैं तेरे को टॉफी चॉकलेट देती हूँ। तो बच्चे के हाथ में चॉकलेट आई, उसने रैपर को खोलकर चॉकलेट खाने लगा। बड़ी मजा आई, चॉकलेट खा रहा, बड़ी मजा आई। तो चॉकलेट जब खा रहा है तो घुटन में दर्द क्या खत्म हो गया? क्या हुआ? क्या कि जो मन दर्द में था अब चॉकलेट में आ गया। दैट इज ऑल यू कैन डू। आप और कुछ कर ही नहीं सकते साहब। दुख का नाश नहीं होता, जन्म जन्म के दुख बिसराए। यू ट्रांसफॉर्म योर अटेंशन, इतना ही कर सकते हो। और होगा तब जब भगवान का नाम तुम्हारे पास हो। हमारो धन राधा 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 यहाँ आपके सन्मुख बैठकर
ये पवित्र धाम में कुछ भगवत चर्चा करने का हमको जो अवसर मिला। हमारे यहाँ अवस्थी जी जो विराजमान हैं, हमारे पहले दिन विजय सागर जी जो आए थे, इन दोनों ने थोड़ा खूब मेहनत करी मिलकर के हमारे यहाँ आगमन हो और कुछ भगवत चर्चा करेंगे। हमारा सौभाग्य है, प्रभु की कृपा है, मैं मानता हूँ। और आप लोग यहाँ आकर बैठे हैं तो मेरी कुछ 2-4 बातें थी तो हम कह सकें, और तो हम क्या कहें। आपका धन्यवाद तो एक गाड़ी पर जब बैठे हैं तब हम नहीं देते, बाकी आशीर्वाद के रूप में इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि दासु नाम भवदेश हरण घोर त्रेसु सो कृपालु मोहितो पर सदा रहे अनुकूल। परमात्मा तुम्हारे पर अनुकूल रहे, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो, कोई दुखी न हो, कोई दरिद्र न हो। हाँ, और जब जब आपको मौका मिले भारत में दिल्ली में आना हो तो ज़रूर हमारे पास 2 मिनट के लिए आइए। आपके साथ बैठकर आप भले ही हमको परोठा ना खिलाओ, हम गुजराती खिचड़ी ज़रूर खिलाएंगे आपको। यू आर मोस्ट वेलकम, और ज़रूर आप आइए, हम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और धन्यवाद हम अवस्थी जी का भी दे रहे। पंडित जी ने बड़ी सुंदर तरह से यहाँ बैठकर सब संचालन जो किया है, यहाँ की कमेटी जो है उन्होंने पूरी व्यवस्था आपके आने की, बैठने की, ये खाने पीने की, तो वो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और बच्चे तो क्या कहें, 2 शब्द आपके सम्मुख के लोग बताना चाहते हैं तो आप इसको जरूर श्रवण करें। और प्रभु ने चाहा तो भाई अगले साल आपकी और हमारी अवश्य मुलाकात होगी। भारत में जब भी आप आओ तो जब पता चले कि हम अमुक स्थान पर हैं तो आप जरूर आइए, आपका स्वागत हम जरूर करेंगे और मान सम्मान भी आपको प्रदान करेंगे। ठाकुर जी का है, ठाकुर जी को हम उसको समर्पित करते हैं। आगे का प्रसंग आपको मन संचालन से किया जाए। स्वामी जी का पूरे कोपनगर की संगत की ओर से धन्यवाद। पिछले 3 दिनों से स्वामी जी के दर्शन दीदार कर रहे हैं। उनके प्रवचनों को सुनकर हमारा सबका और भी उत्साह बढ़ा है और कोशिश करेंगे मंदिर समिति की ओर से और ये सारी संगत की ओर से कि आइंदा तो हम कुछ ज़्यादा दिनों के लिए आपके दर्शन दीदार कर पाए। तो ये ऐसी हमारी भगवान जी से प्रार्थना रहेगी कि ऐसा आयोजन यहाँ कोपनगर में दोबारा से फिर से हो सके। और मंदिर समिति मेरे सभी छोटे भाई हैं, इन्होंने मुझे कुछ सूचना कहने के लिए कहा है और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बोल सकूं। स्वामी जी आपका बहुत ही धन्यवाद है कि आपने यहाँ आकर के हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया है। और ऐसे सत्संग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और हमारे मंदिर के वो भाग्य हैं कि आप जैसे महापुरुष इस मंदिर में पधारे हैं। तो संगत की ओर से आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और संगत के लिए स्वामी जी की ओर से इनके जो सेवादार हैं, साथ कुछ लिटरेचर है वो नीचे जो कि स्वामी जी ने उनके सेवादारों ने रखा हुआ है। कुछ पढ़ना चाहे, लेना चाहे ले सकते हैं। और उसके साथ लक्ष्मी जी के यंत्र हैं जो कि 9 दिन से पूजा पाठ के साथ उनको सिद्ध किया गया है। वो भी सुख समृद्धि प्रदान करने वाले यंत्र हैं। और वो भी आप किसी किस्म का कोई प्रश्न हो वो नीचे सेवादार से आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से उसकी क्या विधि होगी, किस तरह से उसको मंदिर में जगह में किस तरह से स्थापित करना है। और रुद्राक्ष है, सभी इस चीज से परिचित हैं कि रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है। ये रुद्राक्ष जो है रोग निवारण और ये भी सिद्ध किया हुआ है। इसकी विधि विधान अगर इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो आप नीचे जा करके पूछ सकते हैं। और लिटरेचर के साथ साथ ये स्वामी जी महाराज कुछ ऐसा नियम वहाँ इंडिया में चला रहे हैं जिसमें गौ सेवा है और निःशुल्क जो निर्धन है उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है।